ओम साई राम। तो आज हम लोग, जैसे आपने देखा ही था, कल हम नागपुर से शिरडी आ गए थे, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शिरडी। तो मैं जो अभी खड़ा हूँ, ये श्री साईं बाबा का मंदिर है। ये मेन एरिया है मंदिर का। तो ये जो रोड है इसी पे पड़ जाता है, जो मेन रोड है, सिंगल रोड है शिरडी में, उसी में मंदिर है। और मैं बताऊँगा आपको कि मंदिर में कैसे कैसे दर्शन किए जाते हैं, कौन कौन से गेट्स हैं, क्या क्या अंदर सुविधाएं हैं, साईं प्रसादालय के बारे में, कहाँ से आप वीआईपी कूपन ले सकते हैं, मोबाइल वॉलेट रख सकते हैं, और बाकी जो भी मंदिर में कौन कौन से मंदिर में आपको जाना चाहिए, उसके टाइमिंग्स, सब कुछ। आप सामने जो गेट नंबर 7-8 देख रहे हैं, ये एक मेन गेट है यहाँ पर। तो इसके साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जूता, चप्पल स्टैंड, मोबाइल वगैरह है। चलिए चलते हैं आगे। तो उसके लिए हमें पहले रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, और सामने आपको इसके बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो आप एक चीज़ से याद रख सकते हैं, जो मेन गेट है वो है साईं नैवेद्यम प्योर वेज के एकदम सामने। चलिए चलते हैं। ऐसे ही आएंगे, सामने आपको ये देख रहे हैं प्रसाद सेल। यहाँ पर आपको जूता रखने के लिए, वॉलेट वगैरह रखने के लिए, और प्लस यहाँ पर प्रसाद लेने के भी पैकेट मिल जाता है आसानी से। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो जी, आप साइड में देख रहे हैं, ये भी फ्री शू स्टैंड है, ये राइट साइड में जो लोग खड़े हुए हैं। और बाकी अभी हम लोग मंदिर के मेन एरिया में जा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए जब भी आप मंदिर आओ, सुबह के समय आओ। और दिन की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा जो थर्सडे होता है, जिसे गुरुवार कहते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट दिन माना जाता है साईं बाबा के लिए। तो उस दिन आप मतलब स्किप कर सकते हैं, या फिर उस दिन जब आप आ रहे हो तो सुबह सुबह आइए, नहीं तो दर्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ेगा। बाकी किसी दिन भी आप आ सकते हो। मंदिर के टाइमिंग होते हैं वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक होते हैं। 3 टाइम आरती होती हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से आरती होती है। तो इसके काफ़ी सारे गेट्स भी हैं, और यदि किसी को दिक्कत है पैर में चलने के लिए, तो उसका भी गेट दिखाऊंगा कि कहाँ से व्हील चेयर वगैरह मिलती है, और कहाँ से। प्रसाद तो आपको मिल ही जाता है सामने से, और जूते चप्पल का स्टैंड मैंने आपने दिखाई दिया। जनरल लाइन कहाँ से लगती है, वीआईपी लाइन कहाँ से लगती है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें भी हैं, जहाँ से आप चद्दर वगैरह ख़रीद सकते हैं। बाकी शायद अंदर कुछ चढ़ता नहीं है, तो आप देख लेना, बाकी अपने लिए आपको लेना हो तो। ये आप गेट के सामने ही एक ये प्रसाद बिक्री सेल करके है। यहाँ पर आप यहाँ का प्रसाद खरीद सकते हैं। ये संस्था की तरफ से ही होता है, शिरडी साईं बाबा संस्थान जो ट्रस्ट है, उन्हीं का है। तो आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये सीधे हम यहाँ से जाएंगे। तो यदि ये वाला जो गेट है, ये बेसिकली वो गेट है, किसी को दिक्कत हो पैर में चलने के लिए, तो यहाँ से व्हील चेयर वगैरह मिल जाती है। मैं बताऊँगा आपको कि गेट नंबर कौन सा है। तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, आपको व्हील चेयर मिल जाती है। देख रहे हैं यहाँ कैंटीन है संस्थान की तरफ से। यहाँ पर जो दूध वगैरह होता है बहुत नॉमिनल रेट से मिलता है। टी देख सकते हो आप 2 रुपये की, कॉफ़ी 3 रुपये की, दूध 3 रुपये का। तो आप यहाँ पर आके स्नैक्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। पैकेट होता है वो 10 रुपये का होता है, 1 क्वांटिटी। तो आप ऐसे काफ़ी सारे काउंटर्स हैं अलग अलग जगह, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। मैं आपको वो गेट दिखाता हूँ जहाँ से यदि किसी के पैर में दिक्कत है, तो वहाँ से आप व्हील चेयर वगैरह ले सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। यदि किसी के पैर में दिक्कत है और उसके साथ भी एक आदमी जा सकता है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि आपको गेट कौन सा है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पीछे व्हील चेयर दिखाई दे रही होगी। तो ये आप गेट नंबर 3 है बेसिकली ये। तो यहाँ से यदि किसी के पैर में दिक्कत है, तो उसको व्हील चेयर मिल जाती है, और उसके साथ एक आदमी अंदर जा सकता है। हम संस्थान के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं। वे टू द्वारका माई। तो द्वारका माई वो प्लेस है जहाँ पर साईं बाबा ज़्यादातर समय अपना बिताते थे, और वे टू चावड़ी, और ये अलग अलग चीज़ें। चलिए चलते हैं द्वारका माई की तरफ। तो सिर्फ मुख्य दर्शन करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कि मुख्य दर्शन कर सकते हैं, आप देख रहे हो यहाँ से मुख्य दर्शन देखने को मिल जाता है। हनुमान जी का टेम्पल भी है अंदर, आप यहाँ पर भी आ सकते हो। अब काफ़ी अच्छा टेम्पल है, ये आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। तो ये अलग अलग काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं कैंपस के अंदर ही।
अभी मैं आ गया हूँ द्वारका माई। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा ज़्यादातर अपना समय यहीं बिताते थे, यहीं जो लोग उनके पास आते थे उनका उपचार करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो हमें प्रसाद के रूप में उधी मिलती है, वो भी यहीं से मिलती थी। तो ये उसकी पीछे से लाइन है और करीब लगभग 60 साल उन्होंने यहीं पे बिताए हैं। सामने क्यू देख रहे हैं, ये वो क्यू है जब आप दर्शन के मेन मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है, मेन साईं बाबा का मूर्ति है, उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो ये आप इधर की तरफ चले जाते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरीके इस तरफ निकलते हैं, फिर वहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह मिलता है, उधी मिलती है। और आपको याद होगा कि एक जो नीम का पेड़ है वो भी वहीं पे है। इसे दिखाता हूँ यदि मैं उधर की तरफ से जा पाया तो, कि किधर से प्रसाद वगैरह दर्शन के बाद मिलता है, उधी वगैरह मिलता है। सो अभी मैं खड़ा हूँ गेट नंबर 4 के बाहर। तो ये वो गेट है जब भी मैंने आपको क्यू दिखाई थी, जब हम दर्शन करके बाहर की तरफ आते हैं उधी और प्रसाद लेने के बाद, तो हम इधर ही निकलते हैं। और पीछे जो है बाईजा माँ की समाधि है। आपने बाईजा माँ का नाम सुना ही होगा, जो साईं बाबा जिनको अपनी माँ मानते थे और वो अपना बेटा मानती थी साईं बाबा को। तो आप इधर से भी एग्जिट ले सकते हैं। वैसे इधर भी शूज़ स्टैंड रखा हुआ है। अब मुझे इतना नहीं पता, पूछना पड़ेगा कि इधर से भी एंट्री होती नहीं होती, बट आप यहाँ से ज़रूर एग्जिट ले सकते हैं। सो आप मेरे पीछे जो पार्क देख रहे हैं, ये पार्क है, ये अभी अभी इनॉग्रेट मतलब कुछ समय पहले ही खुला है नया। पहले ये पार्क नहीं था। तो आप इसमें शाम को आ सकते हैं, शाम को ओपन होता है, दिन में ओपन नहीं होता। तो अभी तो हम जैसे दिन में आए हैं, तो हम देखते हैं शाम को आ पाते नहीं आ पाते, बट आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आइए। अभी मैं खड़ा हूँ 6, 7, 8 गेट के। 7, 8 गेट जो नंबर है, ये बेसिकली जनरल दर्शन का गेट है। और 6 नंबर जो गेट है, ये VIP दर्शन का है। तो VIP दर्शन की बात करें तो आप यहाँ पर भी 200 रुपये दे के आप अंदर VIP दर्शन कर सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन भी यहाँ की संस्थान की वेबसाइट पर एकोमोडेशन जो आश्रम होता है और जो दर्शन होता है उसकी पहले से प्री बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते दिखाता हूँ आपको अंदर कहाँ से होता है। और 5 रुपये दे के आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं, और जो भी कुछ बैग वगैरह है वो भी आप अंदर रख सकते हैं। ये वाला जो गेट है, गेट नंबर 6 है, यहाँ से पेड पास काउंटर की एंट्री होती है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं जनरल दर्शन के लिए, तो वहाँ से हम जनरल दर्शन कर सकते हैं। कि हम लोगों ने यहीं पे जहाँ पर अब हम दर्शन करके आ चुके हैं, तो हमने मोबाइल जो है, ये आप गेट नंबर 8 देख रहे हो, इसी के बगल में पीछे की तरफ मोबाइल रखने का या फिर कोई सामान रखने का और जूता स्टैंड यहीं पे बना हुआ है। तो जैसे लोग पीछे बोलते रहते हैं रख दो, तो आप मत रखना, बिकॉज कभी कभी धूप में क्या होता है, पैर जलने लगते हैं और आप बिना चप्पल जूतों के चलोगे। तो एकदम यहीं से गेट स्टार्ट होता है। मैं अभी आपको गेट दिखाता हूँ, वहीं से बाजू से गेट स्टार्ट होता है। तो जूते चप्पल और अपना मोबाइल वगैरह आप यहीं पे रख सकते हो, एकदम मतलब सामने ही है। तो आप पहले मत रखिए, एकदम यहीं पे आके रखना। तो आप साईं संस्थान के आश्रम में रुकते हैं तो आपको वहाँ पर ये फ्री बस सेवा मिल जाती है। तो आपको मंदिर आने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो आप यहाँ पर इस बस में चढ़ सकते हैं, मंदिर से आ भी सकते हैं और वापस आश्रम जा सकते हैं। पेन पार्क देख रहे हैं, तो मंदिर के एकदम सामने आप काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उसमें पार्किंग कर सकते हैं। शायद 100 रुपये लेते हैं वो लोग। अभी हम लोग से तो 100 रुपये ही नहीं है, हम लोगों ने भी यहीं पे पार्क करी है अपनी गाड़ी। बाकी फिर सीधे आप अंदर मंदिर में आराम से जा सकते हैं, बस रोड क्रॉस करनी पड़ती है। हम लोग आ गए साईं आश्रम भक्ता निवास। तो जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर आप एकोमोडेशन ही बुक कर सकते हैं। ये शिरडी साईं संस्थान की तरफ से ही एकोमोडेशन है। ऐसे 3 आश्रम हैं, जिसमें से एक ये है। तो अभी मैं यहाँ की पार्किंग में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर पार्किंग, रिसेप्शन की पार्किंग काफ़ी अच्छी है, और अंदर मेन पार्किंग अंदर है जब आप रुकते हैं। और मैं चार्जेस वगैरह, कहाँ पर कैसे काउंटर होता है, कहाँ पर सबसे पहले जब आप आते हो तो किधर जाना होता है, सब कुछ बताता हूँ। चलिए चलते हैं अंदर। मैंने जो आपको बताया था, संस्थान की तरफ से बस मिल जाती है। तो ये बस सेवा देखिए आप, यहाँ पर फ्री है, लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं। तो ये फ्री सेवा है। आप जब भी यहाँ पर संस्थान में रुकते हैं तो आपको ऑटो वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फ्री सेवा आपको मिल जाती है। यही आपको छोड़ेगी भी और यही उधर से वापस भी आती है। तो कभी आप आएँ तो बिल्कुल सारी सेवाएं यहाँ पर मुफ्त हैं जितनी भी। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। तो मैं जैसे ही एंटर करा, सबसे पहले मुझे ये फ्री प्रसाद मील दिखा। तो ये यहाँ पर जो एकोमोडेशन, मतलब जो ये हमारा आश्रम है, तो यहाँ पर मुफ्त खाना मिलता है। इस साइड में मेरा रिसेप्शन है, मतलब राइट साइड में रिसेप्शन है यहाँ का आश्रम का। तो मैं आश्रम का रिसेप्शन दिखाता हूँ।
और आप जब यहाँ पर रुकेंगे तो आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर रुकना, खाना और नाश्ता वगैरह सब कुछ रहता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। अपना प्रसाद, तो जब भी आप साईं भक्ता निवास या साईं संस्थान के आश्रम में रुकते हैं तो ये खाना आपको फ्री मिलता है। लेते हैं, बहुत साधारण खाना होता है, एकदम घर जैसा। तो आज आलू की सब्ज़ी है, मोट की दाल है और चावल है, स्वाद बहुत ही मस्त है, घर जैसा। तो बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, आप आश्रम में आइए, फ्री खाना मिलता है जब भी आप शिरडी में। ये अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ ही काउंटर्स बने हुए हैं। जब आप बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन करेंगे या फिर यहाँ पर सामने पेपर मिलता है, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था दी गई है। तो आपको इस काउंटर पे आना पड़ता है। तो यहाँ पर वो आपकी आईडी वगैरह लेते हैं, एड्रेस वगैरह पूछते हैं। देन आपको यहाँ पर कीज़ और एक पेपर मिलता है। वो पेपर आपको अपने विंग में सबमिट करना पड़ता है। उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर वो सबमिट करना पड़ता है जब आपको विंग अलॉट हो जाता है, रूम अलॉट हो जाता है। आश्रम के चार्जेस हैं, यदि आप एसी रूम लेते हैं तो 600 रुपये पड़ता है और नॉन एसी लेते हैं तो 250 रुपये पड़ता है। यदि आप एक्स्ट्रा पर्सन लेते हैं 2 तो रेट पर मैट्रेस जो 50 रुपये रहता है। दूसरी तरफ से आप बाहर निकल जाते हैं, जहाँ से हम घुसे थे वो मेन एंट्रेंस था। और इधर ये सारे के सारे यहाँ पर विंग्स हैं, ABCDEF, ABC। ये AC वाले हैं। AC मतलब जब यदि आप AC रूम बुक कराते हैं तो आपको ABC अलॉट होता है। यदि आप नॉन AC कराते हैं तो आपको DEFG अलॉट होगा। पार्किंग भी दिखाऊंगा, पार्किंग कहाँ पर है। अंदर ही पार्किंग है और MP थिएटर भी है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नाश्ता कहाँ से मिलता है। 5 रुपये आपको देना पड़ता है, फिर आपको नाश्ते का पैकेट मिल जाएगा। अपने काउंटर देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ से नाश्ता मिलता है। 5 रुपये देके आपको 7 बजे से 10 बजे तक नाश्ता मिलता है। छोटे छोटे दुकानें भी बनी हुई हैं पानी वगैरह के लिए। जैसा मैंने आपको मंदिर में दिखाया था, तो यहाँ पर भी चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह की सुविधा अंदर है, बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए वगैरह ले सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। एक लिए पूरा गार्डन है, लोग यहाँ पर बैठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। आपको रूम एलोकेट हो जाता है और आप अपनी गाड़ी को अंदर लेके आते हैं। तो पीछे की जो पार्किंग आप देख रहे हैं, ये रूम की पार्किंग है। ये यहाँ का पार्क है। तो आप जब जाएंगे अपने विंग में तो बीच में ये पार्क बना हुआ है। तो शाम को आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, चाय वगैरह कॉफ़ी पी सकते हैं। ये विंग है, ऐसी आगे A विंग है, तो आपको दिख रहा होगा साइड से। देख रहे हैं, यहाँ पर हमें पेपर देना पड़ता है। सो वो अपने पेपर अपना नीचे दे दिया है। तो ऐसे कुछ ही रूम्स बने रहते हैं, आप देख सकते हैं B10, B12। चलिए चलते हैं, देखते हैं अंदर रूम कैसा रहता है। चलते हैं अंदर। सो अंदर आप देखेंगे कि आपको 3 बेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरी के रूम होते हैं और ये वाला जो रूम है ये AC रूम है। तो इसमें आपको अलग अलग बाथरूम वगैरह मिल जाता है, वॉशरूम भी अलग अलग है और बाकी बहुत बड़ा सा मिरर रहता है। तो इसका जो टैरिफ रहता है वो 600 रहता है और 3 बेड्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा बेडिंग आप ले सकते हैं 2, 50 रुपये पर बेडिंग आप यहाँ पर पे करके ले सकते हैं और एक्स्ट्रा। तो आपको टॉवल्स मिल जाती हैं, यहाँ पर कंबल मिलता है, AC तो आपने देखा ही था। तो काफ़ी रीजनेबल रेट में, मतलब मात्र 600 रुपये दे के आपको सारी वो सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपको एक होटल में मिलती हैं। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में और देखते हैं शिरडी में और कहाँ जा सकते हैं। तो वैसे तो मेरा अभी सबसे पहला प्लान यही है कि हम लोग जाएंगे साईं तीर्थ स्थान में, जो एशिया का मतलब इंडिया का पहला डिवोशनल थीम पार्क है। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको वो कैसा बना हुआ है और वहाँ पर क्या क्या देखने का है और कितना प्राइस लगता है, सब कुछ। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। A few moments later. सो यार थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम लोग आ गए हैं साईं तीर्थ स्थान और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है।
यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं 16 नवंबर सन 1803 करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। द्वारका के द्वारका। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर में हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। द्वारकाधीश की जय। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। बम बम बोले। एक गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ भगवान विठ्ठल की इस बारी परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था। जो बोले सो निहाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ। 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज दर्शन के लिए 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिव भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुराना निकल गई किस्मत, बांध गई मोगी मन में श्रद्धा की डोर। और आप में फिर से आपकी से के साथ आपको फ्री फोटो कूपन मिला है। वह कूपन साई तीर्थ में जो साई मंदिर है वहाँ दिखा के आप भक्ति के साथ साथ युक्ति में भी तुम अद्वितीय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। होपफुली आपको ये शिरडी का वीडियो पसंद आया होगा। कल हम लोग जा रहे हैं शिरडी से मुंबई और ये पूरी रोड ट्रिप रहने वाली है। मिलता हूँ आपको से कल। तब तक के लिए ओम साई राम। सेफ फूड, सेव लाइफ। जय हिंद।